सिंपल लॉजिक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। जिस पे इंटरेस्ट है उस पे काम करो, जिस पे इंटरेस्ट नहीं है उस पे काम मत करो। आज के टाइम पे आप बहुत सा इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स है जहाँ पे आप जाओगे तो आपको सोलर एटलीस्ट दिखेगा, हर रूफटॉप में आपको सोलर दिखेगा। बट उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो कैलकुलेशन कैसे हो रहा है। पहले अगर मैं किसी भी एक लोकेशन पे 10 किलोवाट सोलर लगा सकता था, आज के डेट पे मैं वही सेम लोकेशन पे, सेम एरिया पे ज्यादा कैपेसिटी लगा पाऊंगा, क्योंकि हमारे पास ज्यादा वाटेज का पैनल है। सोलर सेल, सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर, द टेक्नोलॉजी ऑफ सोलर इन्वर्टर, द टेक्नोलॉजी ऑफ सोलर पैनल। सो ये सब चीजों के एकदम डीप डाइव टेक्नोलॉजी के ऊपर हम बात करते हैं। क्वालिटी को अच्छे से रखने के लिए भी ये एसेट मैनेजमेंट का बहुत जरूरी है। एंड जो हमने प्लांट लगाया, उसके लगाने के बाद जो जेनरेशन मुझे मिल रहा है, उसको एनालिटिक्स करना, उसको एनालाइज करना। Hello everyone, I am Ehtisham Haider and welcome to our solar energy discussion with our special guest Mr. Amya Krishna Panda. Before we start, let me introduce first our community. As1 is a vibrant community uniting clean energy professionals. We provide a platform for technical assistance, job opportunities, expert webinars, and networking. Now, let's dive into the expertise of our guest, Mr. Amya Krishna Panda, a seasoned solar energy entrepreneur with 7 years of experience in training, content creation, and online courses for solar professionals. He is here to share his valuable insight with us. मैं चाहूंगा मिस्टर आमिया आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर के साथ दें। कैन यू प्लीज टेल अस अबाउट योरसेल्फ एंड योर जर्नी इन द फील्ड ऑफ सोलर सिस्टम डिजाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एज वन पे बुलाने के लिए और इस कम्युनिटी का पार्ट होके हम बहुत ही ब्लेस्ड है कि हम बहुत सारे सोलर एस्पायरेंट एंड जो भी सोलर पे इंटरेस्ट रखते हैं उनके साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं कम्युनिटी के थ्रू। तो मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ 2016 में, जब मैंने अपने कॉलेज पास आउट करने के बाद ही सोलर फील्ड को चूज किया, क्योंकि उस पे मुझे इंटरेस्ट था। और उसके बाद मैंने कोई भी दूसरे फील्ड पे जाने का कभी कोशिश नहीं किया। आई एम ऑलवेज विद इन दिस सोलर। सोलर में ही स्टार्टिंग पे मैं एक छोटे कंपनी में बेसिक जॉब रोल पे था, टेक्निकलिटीज देखता था। बट उसके साथ साथ टाइम के साथ इवॉल्व हुआ और तब मैं बेस्ड कंपनी में जॉब कर रहा था। फिर उसके बाद मैं दिल्ली गया। दिल्ली में हम लोग बहुत सारे कंपनीज में मैंने जॉब किया है और बहुत सारे डिफरेंट चैलेंजेस, डिफरेंट बिग लेवल ऑफ प्लांट, स्मॉल लेवल ऑफ प्लांट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सब चीजें हैंडल किया हुआ है। बट मोस्टली जो मेरा एक्सपर्टाइज एरिया है वो है डिजाइनिंग। सो ड्यूरिंग 2019 दैट टाइम आई वाज वर्किंग फॉर अ कंपनी एंड माय डायरेक्टर टोल्ड मी टू prepare a PPT for the team learning. So that time it strikes to me that why I'm only teaching to my company, I can teach that same thing to the whole world. And then I started my YouTube journey and वहाँ जस्ट हमने ऐसा कोई मेरा मोटिव नहीं था मुझे सब्सक्राइबर गेन करना है, लोगों को उससे कुछ पैसा कमाना है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। कॉन्सेप्ट ये था कि जो मुझे आता है उसको एक वीडियो के तौर पे, कुछ प्रेजेंटेशन के तौर पे आगे वाले को दिखाए, ताकि उसको समझ में आए और जो लोग सोलर में ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए काम थोड़ा सा इजी हो जाए। 2020 के बाद 21 में मैं अपना जॉब छोड़ दिया और एक बिग स्टेप लिया। मैंने अपना खुद एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट किया। तो आज हमारा दो ऑर्गेनाइजेशन है। वन इज नोन एज वैदिक सोलर। मैं वैदिक सोलर का को-फाउंडर हूँ। तो वैदिक सोलर सोलर डिजाइनिंग एंड इंस्टॉलेशन करता है। एंड आई हैव अनदर कंपनी नोन एज हेवन इंस्टीट्यूट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, हायर। सो हायर में हम लोग लोगों को सिखाते हैं और हायर एक कम्युनिटी भी है। तो यहाँ पे हमारा डिफरेंट काइंड ऑफ कोर्सेस है, हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग आके ट्रेनिंग या फिर उनको जो भी डाउट्स वगैरह है सोलर के रिगार्डिंग, तो उस पे हम प्रॉपरली ट्रेन करते हैं एंड इवन जॉब प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट मी। एंड मेरा हमारा जो हेवन इंस्टीट्यूट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हायर, हायर का जो मोटो है कि हम अगले बाई 2030 तक 50,000 सोलर स्किल्ड मैन पावर क्रिएट करना चाहते हैं पूरे इंडिया में, ताकि हम जो इंडिया का गोल है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के, सोलर प्रोजेक्ट्स को लेकर के, उस गोल को अचीव करने में सारे कंपनीज को मदद कर पाए विथ ट्रू मैन पावर।
That's truly impressive, Mr. Amia. Congratulations for your 10,000 subscribers. जाता है तो स्पेसिफिक उसको आप किस फील्ड में ज्यादा नॉलेज शेयर करते हैं, या उसका इंडिविजुअल का क्या ग्रोथ होता है? मेरे चैनल पे मोस्टली देखिए, मेरा जो ओवरऑल जर्नी था इस थ्रू आउट 8 इयर्स के, जो भी मेरा प्रोफेशनल जर्नी या फिर करियर ओरिएंटेड जर्नी था, तो उस पे जी। मैं एज अ टेक्निकल पर्सन ही काम किया है। तो इवन आई एम हैंडलिंग लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर विद डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनीज। सो मैं अपने चैनल पे मोस्टली टेक्निकल चीजें शेयर करता हूँ। जो लोग टेक्निकली चीजें जानना चाहते हैं, जो लोग डीप डाइव करना चाहते हैं, डीप डाइव इन द सेंस, आपको किसी ने बोला कि आपको ये काम करना है, बट वो काम का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे बहुत बार हमारे सोलर में क्या होता है, आपको पीवीसिस्ट रिपोर्ट बनाना पड़ता है। सो पीवीसिस्ट रिपोर्ट आप बना के, बहुत बार क्या होता है, लोग एक डिफॉल्ट वैल्यूज को पकड़ लेते हैं, नॉर्मल वैल्यूज की बिहाफ पे वो रिपोर्ट बना के कस्टमर या क्लाइंट को दे देते, बट उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो कैलकुलेशन कैसे हो रहा है। तो इसके ऊपर आई हैव अ टोटल सीरीज, सो इन माय चैनल एज वेल, पीवीसी ट्रेनिंग का एक पूरा सीरीज है। जो सोलर फील्ड में काम कर रहे हैं या फिर जो अपना स्किल को एक नए लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, और जो सोलर ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइक जो लोग अभी अभी तक कॉलेज जस्ट पास आउट नहीं किए बट कॉलेज में अपना स्टडी कंप्लीट करने वाले हैं, वो लोग भी हमारे चैनल पे आके लर्निंग ले सकते हैं। जैसे आपने 5-6 साल ऑलरेडी इंडस्ट्री में रह चुके हैं, आप अर्ली स्टार्टर मैं कह सकता हूँ आपको इस इंडस्ट्री में। हाँ हाँ सो हाँ। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपने क्या इस इंडस्ट्री में इवॉल्वमेंट देखा है, टेक्नोलॉजी राइट। से रिलेटेड या और भी जो चीजें ग्रोथ है, तो आप उस चीज को थोड़ा शेयर करना चाहेंगे? When I started, that time सोलर लोगों को पता था, आज से 8 साल पहले की अगर मैं बात करूं, 2016 के करीब उस टाइम पे, बट इतना लोगों को नहीं पता था कि सोलर हम अपने घर पे भी डेली बेसिस पे उसको यूज करके फायदा ले सकते हैं। इवन इंडस्ट्रीज भी उस लेवल पे अडॉप्ट नहीं किया था। और एक चैलेंज था उस टाइम पे जो हमने देखा था, दैट इज द प्राइस ऑफ द सोलर पैनल। उस टाइम पे राइट। बहुत ज्यादा प्राइस था। तो प्राइस फॉर द हाई होते थे। लास्ट, या so for the last 2-3 years, the solar panel price has been go down immensely. Like even this month also it is going down as well. So almost अगर मैं बात करूं, जब मैं स्टार्टिंग करियर में, जब मैं एक पैनल का अगर प्राइस 50 रुपया होता था, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, वो प्राइस आज आके पहुंच चुका है 25 रुपीज। मतलब पूरा ऑलमोस्ट 50% 50%। प्राइस ड्रॉप, फिफ्टी या परसेंट से भी ज्यादा इवन। तो ये एक बहुत बड़ा चीज है, अगर कोई भी चीज का प्राइसिंग घटता है तो उसका मार्केट एक्सपेंड होता है। आज के टाइम पे आप बहुत सा इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स है जहां पे आप जाओगे तो आपको सोलर एटलीस्ट दिखेगा, हर रूफटॉप में आपको सोलर दिखेगा, एंड पीपल नो अबाउट इट, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ सोलर। सो एक तो ये जो टेक्नोलॉजिकल इवॉल्वमेंट हुआ, मतलब जो सोलर पैनल का प्राइस डिक्रीज हुआ, इससे एक इंडस्ट्री को फायदा मिला। और जो प्रोजेक्ट, लेट्स से जो प्रोजेक्ट आज से 5 साल पहले 4 करोड़ में होता था, वो अभी शायद 3 करोड़ में हो सकता है। तो वो जो 1 करोड़ का जो गैप है ना, उसके चलते क्या होता है कि आपके जो बड़े लेवल इंडस्ट्री लेवल पे जो कस्टमर है, क्लाइंट है, वो अपना इन्वेस्टमेंट भी कर पाता है, वो सोचता नहीं है, क्योंकि ही कैन अंडरस्टैंड दैट प्राइस इज ड्रॉपिंग डाउन, सो उनको वो फायदा मिल सकता है। एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बात करूं तो जब स्टार्टिंग में हमने देखा था, उस टाइम पे सिर्फ पॉलीक्रिस्टलाइन ही पैनल था। मतलब एक पैनल का वॉटेज 320 330 मैक्सिमम होता था, उससे हायर पैनल नहीं था उस टाइम पे। बट आज के डेट पे मैं अगर बात करूं, सो वी हैव 700 watt peak panel, so almost within 5 years or 6 years of range, we have reached almost double one single panel capacity in a double capacity. So which is a very good sign for any industry, because पहले अगर मैं किसी भी एक लोकेशन पे 10 किलोवाट सोलर लगा सकता था, आज के डेट पे मैं वही सेम लोकेशन पे, सेम एरिया पे ज्यादा कैपेसिटी लगा पाऊंगा, क्योंकि हमारे पास ज्यादा वाटेज का पैनल है। और अभी पॉलीक्रिस्टलाइन से पैनल आ चुका है मोनोक्रिस्टलाइन पे, फिर मोनोक्रिस्टलाइन से अभी हमें बाइफिशियल पैनल्स भी दिख रहा है, जो कि ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे मिल रहा है। आगे जाके और एक टेक्नोलॉजी आ रहा है दैट इज नोन एज टॉप कॉन सोलर सेल।
टॉपकॉन के साथ बाहर के कंट्री ऑलरेडी एक नए तरीके का टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहा है, दैट इज नोन एज पेरोव्स्काइट सोलर सेल. सो देयर आर लॉट ऑफ सोलर सेल development is happening. So, as we are talking about technology and we are aware that now the era is of AI, artificial intelligence. So, how do you Right. say on a broader scale that the integration of emerging technologies like AI and machine learning affect the role of solar design engineers in the near future? जब हम कोई भी एक कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, लेट्स से एक कोई ब्रिज बनाया जा रहा है, सोलर के बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक ब्रिज बनाया जा रहा है, तो वो ब्रिज का जो पूरा डिजाइन और इंजीनियरिंग प्रोसेस है, क्या आपको लगता है वो डिजाइन एंड इंजीनियरिंग कोई एआई करके दे सकता है? नहीं, डेफिनेटली वहां पर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी है. जी. एंड कैलकुलेशंस जो होता है, कुछ चीजें होता है, पहले बात समझना पड़ेगा, यू कैन नॉट यूज एआई फॉर एवरी पर्पस. Right. You can use AI for email writing, you can use AI for article writing, you can use it for a post writing, but you cannot use it for every type of calculation, because what AI is doing, AI is actually gathering the data and give you the analytics, right? Right. But when we are doing a project design involved so many factors which AI cannot understand. Let's say, Right. if I talk about a solar power plant rooftop design, like most of the project which are happening in solar, all the projects are in actually on the rooftop projects mostly we have. Now, on the rooftop, we always have different type of objects available. Sometimes there are trees available on the rooftop, sometimes chimney, water tank, there might be a high-rise building over there. So due to this obstruction, we have to do the shadow analysis, because if you any kind of shadow came to the solar panel, तो वो जो सोलर पैनल है वो काम करना बंद कर देता है. तो इसीलिए हमें पहले स्टेज पे शैडो एनालिसिस करना होता है. अब अगर मैं कहूं कि एआई शैडो एनालिसिस कर देगा, तो वो लॉजिकल नहीं है, क्योंकि एआई को नहीं पता होगा कि एक साइड पे उसका बिल्डिंग हाइट कितना है, उसका वाटर टैंक का क्या हाइट है, इवन वहां पे कितना शैडो कंसीडर कर सकते हैं हम और कितना नहीं कर सकते. सो शायद एआई आपको आपका कोटेशन बनाने में एक आपका जनरल कुछ कैलकुलेशन दे सकता है. Like. जनरल कैलकुलेशन आपको दे सकता है, बट एक डिजाइनर का जॉब रोल को एआई कभी रिप्लेस नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे टूल है, अभी भी टूल है, जैसे स्केलियन करके एक टूल है, जो कि आप एरिया चूज करोगे उसके बाद वो ऑटोमेटिकली पैनल प्लेसमेंट कर देता है, बट फिर भी वो प्रॉब्लम करता है, क्योंकि वो पैनल प्लेसमेंट करता है सिर्फ एरिया का, बट वहां पे क्या ऑब्जेक्ट है, वहां पे कितना शैडो है, वो सॉफ्टवेयर अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है. सो दैट थिंग इज, आई थिंक, कैन अफेक्ट. तो अगर मैं डिजाइनिंग की बात करता हूँ, तो वी ऑल नो कि सोलर सस्टेनेबल है, लेकिन एक डिजाइनिंग का क्या अपना पार्टिकुलर रोल होता है ज्यादा सस्टेनेबल बनाने में, वो मैं जानना चाहूंगा आपसे कि डिजाइन पर्सपेक्टिव से उसको किस तरीके से हम लोग और ज्यादा इनहेंस कर सकते हैं मोर सस्टेनेबिलिटी के लिए. हम डिजाइनर, सोलर डिजाइनर जो लोग सोलर पे काम करते हैं, हम बोलते हैं सोलर प्लांट का हार्ट होता है सोलर प्लांट का डिजाइन. अगर आपका हार्ट, जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी का हार्ट होता है, अगर आपका हार्ट में प्रॉब्लम है तो पूरा बॉडी में प्रॉब्लम आएगा. सो दैट सेम थिंग इज एप्लीकेबल टू सोलर एज वेल, कि अगर आपका सोलर पावर प्लांट जो डिजाइन आप बना रहे हो, अगर उसका डिजाइन में गड़बड़ है, तो आपका पूरा प्रोजेक्ट उस लेवल पे स्टैंड नहीं कर पाएगा. द रीजन इज के सोलर एक इज नॉट ओनली वी आर क्रिएटिंग दैट प्रोजेक्ट और that particular plant not only for a single year, we are planning it for the 25 years. 25 साल का लॉन्ग टर्म जो आपको एक टेक्निकल वायबिलिटी जो आपको देखना है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है. कि आप ऐसा ना हो कि आपने जस्ट आपको पैनल लगाना है तो आपने पैनल लगा लिया, बट उसमें ना आपने स्ट्रक्चर का क्वालिटी मेंटेन किया, ना आपने वहां पे कोई सिविल जो कंस्ट्रक्शन होता है, जो सिविल पिलर आपको बनाना चाहिए उसको आपने ध्यान नहीं दिया, इवन आपने केबलिंग भी अच्छे से नहीं किया, कंड्यूटिंग भी अच्छे से नहीं किया.
तो वो प्रोजेक्ट क्या होगा, वो 25 साल तक स्टैंड नहीं करेगा, जो कि बहुत ही मतलब बहुत ही क्रिटिकल चीज है। बिकॉज अगर कोई भी प्रोजेक्ट 25 साल तक स्टैंड नहीं करता है, तो जो भी कस्टमर या क्लाइंट ने उसके ऊपर पैसा लगाया, उसका वो पैसा वापस नहीं आएगा। तो वो ज्यादा जरूरी है कि जो रिटर्न मिलता है प्रोजेक्ट से, जो सेविंग्स मिलता है एनर्जी के ऊपर, वो हमें मिलना चाहिए। एंड अनदर थिंग, डिजाइनिंग के, अगर आपका डिजाइनिंग अच्छा है तो आपका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन भी अच्छा होगा। बिकॉज बिकॉज आपके पास एक प्लान होगा। बहुत बार आज के डेट पे बहुत सारे इंडिया में शायद लाखों सोलर इंस्टॉलर है, जो लोग सोलर इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, छोटे प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपना सस्टेनेबिलिटी के लिए, अपना बिजनेस को ग्रो करने के लिए। बट वहां पे एक बहुत बड़ा गलती लोग कर देते हैं कि मेरा तो 10 किलोवाट, 5 किलोवाट या 15 किलोवाट का प्रोजेक्ट चलता है, यहाँ पे मैं क्या डिजाइन कराऊं और इस पे क्यों पैसा लगाऊं। बट वो ये नहीं समझते कि अगर आप डिजाइन करते हो तो डिजाइन सिर्फ डिजाइन नहीं होता है, डिजाइन एक डॉक्यूमेंट होता है, एक प्रूफ होता है। ठीक है, एक प्रोजेक्ट का प्रूफ होता है। आप विदाउट डिजाइनिंग अगर कोई काम करते हो, आगे जाके आपके ऊपर कोई कंप्लायंस आता है, सो यू डोंट हैव एनी प्रूफ अबाउट इट। तो डिजाइनिंग पे जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, एंड आप तो इंस्टीट्यूट भी है, हेवन इंस्टीट्यूट, तो जब आप ट्रेन करते हैं तो व्हाट स्किल डू यू एम्फसाइज एज इसेंशियल फॉर दोज लुकिंग टू एक्सेल इन सोलर सिस्टम डिजाइन? जब मैंने सोलर पे अपना जर्नी भी स्टार्ट किया, तो मेरा हर एक चीज पे ना सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये रहता था कि बेसिक क्लियर होना चाहिए। बेसिक मतलब, बहुत बार ऐसा लोग सोचते हैं यार ये तो मुझे पता है, सोलर कैसे जेनरेशन करते हैं वो मुझे पता है, सोलर फोटोवोल्टेइक सेल्स होता है, सनलाइट आता है वो जेनरेट करता है। बट उसके भी डीप जाओ तो क्या है। सो our focus is mostly into the deep dive into everything. It's not about only solar cell or solar panel. Solar cell, solar panel, solar inverter, the technology of solar inverter, the technology of solar panel. So ये सब चीजों के एकदम डीप डाइव टेक्नोलॉजी के ऊपर हम बात करते हैं। और जिनको शायद सोलर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हुए हम इस पर्टिकुलर चीज को स्टार्ट करते हैं, जो हमारा कोर्स है, जो हमारे ट्रेनिंग्स है। कोई भी पर्सन सोलर में एक जगह पे जॉब कर रहा है या फिर अपना बिजनेस भी स्टार्ट करना चाह रहा है, तो उनके पास एक बेसिक टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, एंड ऑल्सो द सॉफ्टवेयर नॉलेज। अब जैसे कि जब हम लोग कोई भी कैंडिडेट को देखते हैं, हमारे कंपनी के लिए जब हम किसी भी कैंडिडेट को हायर करने जाते हैं, सो वी ऑलवेज लुक फॉर सर्टेन स्किल। सर्टेन स्किल मतलब एटलीस्ट उनको सोलर के बारे में क्या आता है और सॉफ्टवेयर के बारे में क्या आता है। बिकॉज आज के जो भी सिनेरियो, मार्केट सिनेरियो जो है, इवन सोलर प्रोजेक्ट्स के भी मैं अगर बात करूं, तो बहुत ही कॉम्पिटिटिव मार्केट है। और इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में हमें राइट प्राइस पिच करना बहुत जरूरी है, एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और ये दोनों चीजें तभी हो सकता है जब हमारे टीम या हमारे साथ जो काम कर रहे हैं उनके पास वो सही स्किल हो। अब यहाँ पे ये स्किल डेवलपमेंट वाला पार्ट जो है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है रिन्यूएबल एनर्जी में या फिर सोलर एनर्जी में मैं अगर बात करूं। तो इसीलिए हम अलोंग विद द बेसिक टेक्नोलॉजी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, हम सॉफ्टवेयर स्किल पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। हमारे ट्रेनिंग जो एडवांस ट्रेनिंग कोर्स जो अभी हमारे कोर्स चल रहे हैं, वहां पे ऑलरेडी 70+ कैंडिडेट रजिस्टर कर चुके हैं। सो वहां पे हमारा जो कोर्स है, इस पे हमने पूरा कोर्स को इसी हिसाब से प्लान किया है, ताकि कैंडिडेट्स जिनको सोलर कुछ नहीं आता हो, वो भी देख के उसको समझ पाए और वो सॉफ्टवेयर को भी समझ पाए। हमारे न्यू कमर्स हैं इंडस्ट्री में, या जो एंट्री लेना चाह रहे हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस देंगे? किस सोलर में भी जैसे बहुत सारे फील्ड हो गए, डिजाइनिंग, इंस्टॉलेशन, तो वो अपने आप को किस तरीके से जज कर पाए या जस्टिफाई करे कि मैं इस इंडस्ट्री में जा सकता हूँ, पार्टिकुलर टू डिजाइनिंग हो या ऑपरेशन मेंटेनेंस और सर्विस इंजीनियर? एडवाइस तो सबको एक चीज ये रखना है, आपको एडवाइस एक ही बंदा दे सकता है, वो आप खुद। दुनिया में और कोई आपको नहीं दे सकता है। बिकॉज बिकॉज जिंदगी आपको बनाना है, काम आपको करना है। ठीक है, एडवाइस देने वाले बहुत लोग होंगे, लेकिन काम तो आपको ही करना है। तो सबसे जो मैं हमेशा सबको बोलता हूँ, सिंपल लॉजिक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, जिस पे इंटरेस्ट है उस पे काम करो।
जिस पे इंटरेस्ट नहीं है उस पे काम मत करो। आपका दिन जब स्टार्ट हो रहा है, आप जब जॉब करने जा रहे हो या काम पे जा रहे हो, तो आपके मुंह में हंसी होना चाहिए। आपके मुंह में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं अब जबरदस्ती जा रहा हूँ। तो हाँ। अगर जबरदस्ती जा रहे हो तो वो काम मत करो, वो काम आपके लिए नहीं है। तो सबसे पहला चीज, आप अपना फील्ड चूज करो। अगर आपको रियली लगता है कि सोलर एक इंटरेस्टिंग फील्ड है, सोलर के बारे में जानो। यूट्यूब पे जैसे मेरा चैनल है, अजीत बहादुर सर का चैनल है, सोलर इज माई पैशन। मेरा एक दोस्त है सस्टेनेबल एवरीडे करके, उनका भी चैनल है। तो बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे भी बहुत सारे कंटेंट बनाए हुए हैं। इवन आप ब्लॉग्स आपको मिल जाएंगे, गूगल पे आप जाओगे तो बहुत सारे सोलर रिलेटेड डॉक्यूमेंट है। तो आप पहले उन चीजों को पढ़ो, उनको पढ़ के उससे एक आइडिया लो कि चलो यार ये फील्ड मुझे मुझे लगता है हाँ यहाँ पे मैं अपना करियर बना सकता हूँ, इवन ये फील्ड मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। एज वी नो कि जो भी सोलर पैनल हम लोग इंस्टॉलेशन कर रहे हैं या प्लांट लगा रहे हैं तो 25 ईयर का है, तो इसमें एसेट मैनेजमेंट एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। इसके बारे में अगर आप थोड़ा शेयर करें। ये थोड़ा सा बड़ा रोल होता है। एसेट हम्म, मैनेजमेंट सब कंपनी में नहीं होता है, बड़ी कंपनीज में ही होता है। जी। और एसेट मैनेजमेंट जनरली ओपेक्स प्रोजेक्ट में चाहिए होता है। और ओपेक्स प्रोजेक्ट क्या होता है ये बहुत अच्छे से तो नहीं बता पाऊंगा मैं, बट इतना बता रहा हूँ कि ओपेक्स ऐसा होता है कि किसी भी इंडस्ट्री है, कोई भी क्लाइंट है जिसके रूफटॉप में जगह है, उसके छत पे जगह है, तो मैं एज ए इंस्टॉलर उनके रूफटॉप में जाके प्रोजेक्ट लगाता हूँ, सोलर लगाता हूँ। तो सोलर से जितना जनरेशन होता है वो चीजें, वो जनरेशन वो कस्टमर के पास जाता है, और कस्टमर मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे मुझे एक चार्ज पे करता है। इसी को बोला जाता है ऑपेक्स, जहां पे कस्टमर मंथली बेसिस पे मुझे पैसा दे रहा है एनर्जी लेने के लिए, जैसे वो डिस्कॉम को देता है। राइट। अब यहाँ पे एसेट मैनेजमेंट पे जो रोल, जो एम्प्लॉय रहता है उसका मेन रोल रहता है कि प्लांट का क्वालिटी मैनेज करना, कि जो राइट। प्लांट लगा है उसका क्वालिटी कैसा है, बिकॉज राइट। वो प्लांट उस कंपनी का एसेट है। क्योंकि वो कंपनी ने वहां पे लगा रहा है, तो वो कंपनी का वो एसेट है। तो इसीलिए इसको बोला जा रहा है एसेट मैनेजमेंट। मतलब जो भी प्रोडक्ट, जो भी आइटम उस साइट पे लगा है, वो आइटम सही है या गलत है, उसका क्वालिटी सही है या गलत है। इवन जो मंथली बेसिस पे एनर्जी चार्ज का जो बिल भी बनेगा, वो बिल भी एसेट मैनेजमेंट का जो इंजीनियर होते हैं उनको चेक करना होता है कि बिल सही आ रहा है नहीं गलत आ रहा है। सो हर एक चीज का जो प्रॉपर्टी है, सोलर का जो प्रॉपर्टी है, उस पूरा प्रॉपर्टी एंड उसका क्वालिटी, इन दोनों चीजों को देखना मेन जॉब रोल होता है एसेट मैनेजमेंट में। जी। मैं ऐड करना चाहूंगा, लाइक जैसे हमारी कंपनी फ्यूचर एनर्जी जो है ये भी एसेट मैनेजमेंट ही करती है, तो हमारा खुद का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर भी है फ्यूचर ओएस। तो इसमें जैसे आप बता रहे हैं कि परफॉर्मेंस एनालिसिस करना पड़ता है, उसकी जनरेशन वगैरह की रिपोर्ट कितनी है, कैसे काम कर रही है, राइट। कुछ हेल्थ में इशू है, वो सारी चीजें। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो भी ओवरऑल इन सारी चीजों को मॉनिटर करता है कि जैसे कि ओके। उसमें थर्मोग्राफिक एनालिसिस हो गया, ड्रोन का स्कैनिंग करते हैं, ईएल होता राइट। है। तो ये सारी चीजें हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू भी हमारी कंपनी करती है फ्यूचर एनर्जी। एंड आई थिंक ओके। कि जैसे 25 साल का ये हम लोग कह ही रहे हैं जनरली कि 25 साल का प्लांट होता है, तो आई थिंक ये जो एसेट मैनेजमेंट है ये बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है उसको 25 साल लगाने के बाद, क्योंकि आपने डिजाइनिंग अच्छे तरीके से कर ली, इंस्टॉलेशन कर ली, और इंस्टॉलेशन के बाद वाला चीज अगर आप नहीं करते हैं, उसका मेंटेनेंस सही से नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपका इतने मेहनत का कोई फिर मतलब नहीं रह जाता है। बहुत सारा साइट आपने एकदम देखा होगा, इंस्टॉलेशन तो बहुत अच्छे तरीके से होता है लेकिन उसके बाद लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो मेंटेनेंस। यहाँ पर जो एसेट मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है कि वो कैसे उसको 25 साल तक लेके जाता है और एक अच्छा आउटपुट देता है, जो भी हमारा एक्सपेक्टेड जनरेशन होता है ऑलमोस्ट वहां तक ला कर दे देता है या उसको भी सरप्लस कर देता है। राइट। और जी। यहाँ पे क्या है ना, ये जो मेंटेनेंस वाला पार्ट है इसको लोग बहुत लाइटली ले लेते हैं, लाइटली ले बिकॉज लेता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं थर्मल पावर प्लांट या फिर हाइड्रो प्लांट या न्यूक्लियर प्लांट का बात करूं, एक थर्मल पावर प्लांट कितना बड़ा जगह में होता है, और कितना क्रिटिकल कॉन्सेप्ट होता है उसमें। उसमें पानी आ रहा है, फिर बॉयल हो रहा है, फिर जा रहा है, तो उसमें मेंटेनेंस तो बहुत ही क्रिटिकल है। सो राइट। वो वो एक क्वालिटी मेंटेनेंस के लिए भी और क्वालिटी को अच्छे से रखने के लिए भी ये एसेट मैनेजमेंट का बहुत जरूरी है। एंड
जो हमने प्लांट लगाया उसके लगाने के बाद जो जेनरेशन मुझे मिल रहा है उसको एनालिटिक्स करना, उसको एनालाइज करना, बिकॉज जेनरेशन तो हमें मिल रहा है शायद, लेकिन उसको एनालाइज करना जरूरी है। जो एनालाइज मॉड्यूल का जो हमारा हेल्थ होता है वो भी काफी इम्पैक्ट करता है, जैसे कि हॉट स्पॉट क्रिएशन हो जाता है, हाँ, तो वो भी राइट ओवरऑल राइट, लॉन्ग पीरियड अगर रहता है तो काफी ज्यादा जनरेशन पर इम्पैक्ट करता है। तो क्लीनिंग एकदम के साथ साथ एकदम हमें वो सारी कंसीडर करनी पड़ेंगी। एकदम डेफिनेटली। क्योंकि अगर आप अच्छे से प्लांट को मेंटेन करोगे तो ही आपको अच्छा जेनरेशन मिलेगा, और आपका जो पैसा आपने लगाया वो जल्दी वापस आएगा, क्योंकि राइट, आपको जितना अच्छा जेनरेशन मिलेगा उतना अच्छा आरओआई भी मिलेगा। सो दैट्स ऑल बेसिकली। या थैंक यू आमिया, इट वाज ग्रेट टॉकिंग विथ यू। So, and here we have talked a lot of fruitful conversation, and the audience will definitely get insight from our this conversation. So, in डेफिनेटली future, डेफिनेटली आई थिंक we will try to arrange online question answer with our audience also on the designing aspects. Like you have seen, there are a lot of questions coming in our as one community. So, thank या you. आई हैव सीन दैट। We will plan it in our next interview. Sure. Definitely, I will love to connect with you, this kind of organization and also this kind of community, because Yeah. we are here to help. We are try to connect with all the solar community professionals, and I think we both the if we connect to each other, there is a scope of knowledge sharing, and Right. it's not like that I know everything, or there anybody, there is no one in this whole industry who knows everything about solar. Definitely I know something, you know something, the other person knows something. So Yeah. when we connect Collectively, to we each can other, make a big impact good on our impact. industry also. Yeah. Yes, that's the main, that should be the main motive, and always try to inspire the further generation, the young generation, the upcoming generation for this particular industry. Because if we want to achieve the renewable energy goal, then we have to be more prepared with the Yes. manpower. And we If we have to come have the together. manpower, Yeah. yes, we have to go for together, because it's not about a single thing or a single specific company. It's about Yeah. a single motive. Yeah. हमारा Single गोल एक ही है, motivation. गोल एक ही है कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी को ग्रो करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को एमिशन को कम करना है। More तो उसके लिए sustainable future हमें create करें हम. एकदम एकदम सो आई थिंक ऐसे डिस्कशन से हम भी अपना नॉलेज को शेयर कर सकते हैं, और आगे जो हमें सुन रहा है वो शायद हमारे बात पे इंस्पायर हो जाए, हमारे इंडस्ट्री को ज्वाइन करे, और Yeah. Thank शायद you. आगे जाके हम कनेक्ट हो पाए। सो दैट्स आवर Yeah. मोटो। और सबको रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग जरूर एस वन कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए, और हमारे चैनल को भी फॉलो कीजिए, ऑल अबाउट सोलर।